गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है पासा। ठीक है, ये पासा इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइस। ठीक, अब ये जो डाइस है ये आपके छात्रवृत्ति में दिया गया है चैप्टर। अब इस डाइस को समझेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ने देखा होगा कि जो आप घर में लूडो खेलते हैं तो उसमें एक पासे का यूज करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि 6 आएगा या 1 आएगा, तो उसको आप वो करते हैं तो उसमें 6 आता है या 1 आता है। लेकिन आपको कभी ये पता है उस लूडो में जैसे कि 5 दिया गया तो 5 के पीछे क्या आपको कभी याद हो है आपको? लेकिन आपको एक चीज ये याद होगी कि 6 के पीछे हमेशा 1 होता है। हम लोग चीटिंग करते थे, ठीक है, हम भी करते हैं थे और आप भी करते होगे जब भी आप खेलते होगे। मतलब आपको इतना पता होगा कि 1 के पीछे हमेशा 6 होता है। लेकिन हम ये पूछे कि 4 के पीछे क्या, 3 के पीछे क्या, 2 के पीछे क्या, क्या ये आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि आपको अभी तक ये बताया ही नहीं गया है। और जिसने याद, और ना ही कोई इतना ध्यान देता है। ठीक है, हमको बस इतना ध्यान था कि 6 के पीछे हमेशा 1 होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि 4 के पीछे क्या होगा। लेकिन आज हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, डाइस में इसे पासा कहते हैं, हिंदी में पासा, इंग्लिश में डाइस। तो इससे संबंधित सवाल आज हम बताएंगे आपको। तो इसमें किस टाइप के सवाल छात्रवृत्ति में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस आज समझेंगे। ठीक है, पहले मैं एक विषय सूची बता रहा हूं क्या क्या इसमें सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका पहला है केस 1। केस 1 का मतलब आपका इसमें एक सवाल पूछा जाएगा 1 डाइस। ठीक है, 1 डाइस से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है, एक पासा बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसमें ये कह दिया जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या कह दिया जाएगा, 1 के विपरीत क्या, कौन सी संख्या होगी बताइए। ठीक है, तो इसमें 1 डाइस से संबंधित एक सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल क्या है, इसमें केस 2 में आपका ये होगा कि आपका 2 डाइस से संबंधित सवाल होंगे। मतलब इसमें आपको 2 डाइस दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे 2 डाइस बने होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और उसमें ये कह दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर है 6 3 1 2 6 4। इसमें ये कह दिया जाएगा कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये बताना होगा आपको। और तीसरा टाइप का जो सवाल होगा केस 3 में, ये पूछा जाएगा कि मोर देन क्या है, मोर देन मतलब 2 से ज्यादा सवाल। ठीक है, 2 से ज्यादा जो डाइस है वो पूछे जाएंगे। मोर देन, ठीक है, सॉरी, THEN, मोर देन जो है सवाल पूछे जाएंगे इसमें आपका डाइस से संबंधित, मोर देन डाइस। ठीक है, इसमें क्या पूछे जाएंगे, इसमें आपका 3 डाइस दे दी जाएगा। क्या दिया जाएगा, 3 डाइस बने होंगे। 3 डाइस जो है आपके बने होंगे। और आपको बताना होगा कि 3 4 6 5 2 4 5 1। तो इसमें बताना होगा कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये मोर देन के केस में बनेगा। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा के डाइस जब पूछे जाएंगे तो उसमें इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या होगा आपका, चौथा ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होगा, इसका मतलब होता है खुला पासा। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जब आप केक मंगाते हैं, ठीक है, वो जो केक का जो डिब्बा होता है, उस केक के डिब्बे को आप जैसे खोलेंगे, ठीक है, पहले वो पासा बना होता है। ठीक है, पासे की तरह ही होता है। उसको जब खोलेंगे तो आपका इस टाइप का बन जाएगा। देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, इस टाइप का खुल जाएगा। इसमें आपका क्या है, यहां पर
एग्जाम पेपर में इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं, ठीक है आपका, जैसे कि ये दे दिया जाएगा और इससे आपको पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो वो आपको बताना होगा। तो ये जो आप देख कर डरिएगा नहीं कि ये कौन सा पासा दे दिया गया, तो ये आपका खुला पासा है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, उतने टाइप के सवाल आपको यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक को पकड़ के उसमें संबंधित सवाल करेंगे। तो अब हम ये बताएंगे कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने केस पर डिस्कस किया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम टॉपिक में आते हैं, ठीक है, पासे में, कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पासा आपका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पासा आपका 2 प्रकार का होगा। ये जो है डाइस, ठीक है, डाइस जो इंग्लिश में कहते हैं डाइस। तो ये पासा 2 प्रकार का होगा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, इसे बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। और एक होता है आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस जिसे कैसे कहेंगे, सामान्य पासा, ठीक है, सामान्य पासा। वो तो स्टैंडर्ड दिखाता है, ठीक है, इसे मानक पासा कहते हैं, ठीक है। तो मानक पासा, इसमें आपको अब इसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, स्टैंडर्ड, ये मानक पासे का क्या है, कैसे पहचानेंगे हम ये मानक पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो इसके जो विपरीत होगी, ठीक है, विपरीत सतह का सम जो है 7 आएगा, मतलब पीछे वाली संख्या को जोड़ने पर 7 आएगा। जैसे कि 1 के पीछे मेरा 6 आएगा, 7 आना आएगा बस, ठीक है, 7 लाना है। 1 को जोड़ने पर 6 को जोड़ने पर तुम्हारा क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब कोई भी पासा दे दिया जाएगा 1, तो 1 के पीछे क्या होगा, 7 होगा। 3 के पीछे क्या होगा, हमेशा 4 होगा, ठीक है। और 2 के पीछे हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तो ये मतलब इनको जोड़ने पर 7 आ रहा है। ये मानक पासा का नियम है, मतलब कि विपरीत सतह का सम, विपरीत सतह का सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, मतलब पीछे वाली संख्या, मतलब जो संख्या पासा देखा ही है आपने, जो 6 के पीछे हम लोग कहते थे 6 दिख रहा है, तो उसके पीछे हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि हमको क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है, मतलब 7 लाना है। जैसे कि 4 दिख रहा है, लूडो जो आप खेलते हैं तो पास जो डिब्बा होता है ऊपर जो 4 दिख रहा है, तो 4 के पीछे हमेशा क्या होगा, ठीक है, तो 3 होगा। क्या होगा, 3। ऊपर जैसे कि ऊपर से आप देख रहे हैं लूडो में, तो ऊपर 5 दिख रहा है, तो उसके पीछे क्या होगा, 5 दिख रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, तो 2 होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप टोटल लाना है आपको क्या, 7, तो वो क्या है, मानक पासा। तो हम लूडो में जो खेलते हैं पासा, वो समझ लीजिए एक मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा है, समझ में आ रहा है ना। तो वो एक मानक पासा है। अब जर्नल पासे की हम बात करते हैं, ठीक है, जर्नल पासे की हम बात करेंगे, तो अगल बगल की सतहों का सम जो होगा 7 होगा, ठीक है, अगल बगल की सतहों का सम, जैसे क्या है, अगल बगल की सतह का जो सम होगा, मतलब सम मतलब जोड़, मतलब अगल बगल, मतलब जैसे कि ये पासा दिया गया है, ठीक है, ये पासा दिया गया है, तो ये और ये, तो अगल बगल मतलब इसके और इसके बगल में क्या है, जोड़, मतलब क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब कोई भी 2 जो है मतलब संख्या को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, या इसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, या इसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। देखो 6, 1 और 6, 7 हो गया, ठीक है, 6। और यहां पर भी जैसे कि यहाँ पर यहाँ 2 दिया होता, ठीक है, और यहाँ पर 1 दिया होता, तो इन दोनों को जोड़ के जो 7 है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए, इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस, ठीक है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा जनरल पासा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो एक सवाल मैं ये दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि इसमें संबंधित एक सवाल ऐसे आएगा आपका, क्या मतलब आपको ये दे दिए जाएंगे पासे, ठीक है, ये पासे दे दिए जाएंगे, 4 प्रकार के पासे दे दिए जाएंगे।
ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पासे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना होगा, ये संख्या दे दी गई है, ठीक है, 5 1 2 2 1 3 4 3 5, ठीक है। अब ये बताना है आपको कौन सा इसमें से, कौन सा ए बी ए सी ए डी ए, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक, या इसे क्या कहेंगे, कौन सा मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा, कुछ उसमें हिंदी में आएगा तो ये, और स्टैंडर्ड पासा, ठीक है, कौन सा मानक पासा है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन होगा ए, या ऑप्शन होगा बी, ठीक है, बी, या ऑप्शन होगा सी, या ऑप्शन होगा डी, ठीक है। कौन सा मानक पासा है जरा बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, ठीक है, आपने सोच वो कर लिया होगा। तो इसमें से मानक पासा हमेशा ये वाला होगा। क्यों मानक पासा ये होगा आपको पता होना चाहिए। मानक पासा के विपरीत संख्या को जोड़ने पर 7 आता है, ठीक है, विपरीत संख्या को जोड़ने पर 7 आता है। जैसे कि क्या है, इसको जोड़ा तो यहां पर क्या होगा, 6 और 1 7, ठीक है, 6 में 1 जोड़ा कितना होगा 7, तो यहां पर क्या हो गया, ये सामान्य पासा हो गया। क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया, ठीक है। सामान्य पासा का मतलब क्या है, अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 आता है, ठीक है। तो वहीं पर हमारा क्या है, ये सामान्य पासा हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 7 आ रहा, तो ये भी क्या होगा, सामान्य पासा हो गया, क्योंकि क्या अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसको जोड़ने पर क्या होगा, 4 3 7, तो ये भी 7 हो रहा है, ये भी सामान्य पासा है। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डाइस पासा। तो इसमें स्टैंडर्ड डाइस पासा कौन सा हो गया, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। और स्टैंडर्ड डाइस का मानक पासा की मैंने परिभाषा क्या बताई थी, जो विपरीत होगा, मतलब क्या, विपरीत सतहों का सम जोड़ने पर 7 आए तो वो मानक पासा होता है। तो इस टाइप के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इजीली कर सकते हैं। और अब जैसे कि कोई भी आपका किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि 4 के पीछे क्या होगा, ठीक है, तो आप आराम से इजीली बता सकते हैं 4 के पीछे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 5 के पीछे क्या होगा, तो इजीली बता सकते हैं कि 2 होगा, क्योंकि वो जो लूडो है वो भी एक मानक पासा का ही उदाहरण है, ठीक है ना। अब 1 डाइस से संबंधित एक सवाल मैं और पूछता हूं आपसे, जो ये आता है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक ये डाइस दे दिया गया होगा, ठीक है, ये डाइस बनाया गया है, ठीक है, एग्जाम में बनेगा एक ऐसे पेपर में, उसमें आपका 2 1 3 दे देंगे, ठीक है, और ये कह देंगे कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, बताइए आप कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये आप ये डाइस दिया जाएगा, ठीक है, इसमें बताना होगा आपको 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए। तो सीधी बात है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ये डाइस कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग ने अब देखिए पहले पढ़ लिया है कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। तो सीधा हम लोग ये पहले देखेंगे कि क्या इनको जोड़ने पर, आमने सामने की भुजा को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आएगा तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये हो जाएगा मानक पासा, ठीक है। इसमें आपका 7 पीछे विपरीत संख्या को जोड़ने पर 7 आएगा। जैसे कि क्या, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4, ठीक है, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत हमारी होगी 3 संख्या होगी। क्या होगी, 3 संख्या। अब वैसे ही हम लोग ने यहीं पर ये पासा दे दिया है। एक सवाल और, क्या है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको बताना होगा 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 होगी। तो वहीं पर ऐसे एक ऐसा पासा दे दिया गया, वो यहाँ पर सवाल दे दिया होगा 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 6 होगी, ठीक है। तो मतलब विपरीत, जब आमने सामने की भुजा नहीं वो होगा, जोड़ने पर 7 ना आए, तो वो कौन सा मानक पासा। तो सीधा आप आंसर निकाल सकते थे, उसके बस वो विपरीत पूछ रहा है, ठीक है।
क्योंकि आपको पता चल गया ये मानक पासा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम पर्पस में। ये आपका वन डाइस संबंधित सवाल है। ठीक है, और एक सवाल और है, जैसे कि आपका ये दे दिया गया है, इसमें आपका बोल दिया गया है कि आपका नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये बोल दिया गया है कि नीचे वाली सतह पर, इसमें सवाल पूछा गया है नीचे वाली सतह पर। ठीक है, नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। बस आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा ये पासा है, तो आपको पता है ये मानक पासा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, और मैंने बता रखा था कि अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर जब 7 ना आए तो वो मानक पासा होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और ये ठीक है, और अगल बगल की संख्या जोड़ने पर क्या हो जाएगा, फिर वो जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, कंफ्यूजन करने के लिए सवाल दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, जब ऊपर वाली सतह 4 है तो नीचे क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि क्या है, मानक पासा है। तो अब पता है तुमको 4 के नीचे क्या 7 लाना है ना, तो 3 होगा। तो वही 6 के पीछे क्या 1, 2 के पीछे क्या 5। ठीक है ना, तो वैसी 4 के पीछे क्या 3, तो आंसर क्या होगा इसका 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक सवाल और ये है, ये कंफ्यूजन करने के लिए होता है, जो कि जनरल डाइस से पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या है, ये पासा दे दिया गया है, इसमें आपका क्या दिया है 4, 3 और 5। ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसमें क्या 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 कह दिया गया है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, क्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बताइएगा आप जरा। तो इसमें सीधी बात है, हम लोग पहले ये देखेंगे कि कौन सा पासा है। तो ये देखिए 4 और 3 7, तो इसमें 7 आ रहा जोड़ने पर, तो ये कौन सा हो गया, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस के पासे में हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानना होगा। ठीक है, इसमें जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा 4/5, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा 2/6, इसमें दे दिया जाएगा 2, इसमें दे दिया जाएगा 4। तो मतलब पहले ऑप्शन में ये है, तो इनमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो सीधी बात है। तो जब आपको पता है इसमें कौन सी संख्या नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, पीछे 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें मानना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये और ये 2 संख्या दिख रही है। ठीक है, ये और ये 2 संख्या एक तो दिख नहीं रहा, तो ये दोनों होगा। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो और इसमें जैसे कि एक ऑप्शन ये ना देकर ये वाला ऑप्शन दे रखा है, एक, दूसरे बी में क्या होगा 2, सी में क्या होगा 6, ये 4 में क्या होगा सभी। तो आपको ध्यान देना है, ये इसमें ऑप्शन के हिसाब से मारना होगा जनरल डाइस में। ठीक है, इसमें इस टाइप के सवाल में जो आपका ये दिखा रखा है, ठीक है, इस टाइप में सभी होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा सभी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो ये कह रखा है, ऑप्शन दे रखा है 1, बी में 2, सी 6 और ये सभी। क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें ये आपका कौन सा पासा हो गया, ये है आपका साधारण पासा। ठीक है, इसमें जो संख्या नहीं दिखा रखी गई है, जो नहीं दिखा रखी है वो कौन सी संख्या है, 1, 2 और 6। देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, तो 1, 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो मतलब ये संख्या नहीं दिखा रखी, तो इन्हीं में से ये सही होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दे रखे, क्या दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन दे रखे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल आ गया होगा। इसमें आपका सबसे पहली बात है, ये हमने आज सीखा है वन डाइस पासा। उस वन डाइस पासे में किस टाइप के सवाल एग्जाम के पर्पज से आते हैं वो हम लोग ने आज डिस्कस किया, और आपको ये चीज समझाई गई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये
टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 2 डाइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 डाइस के संबंधित सवाल एग्जाम के पर्पज से क्या आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।